विपक्ष की हर एक चाल को कर दिया फेल, योगी के एक फोन ने पलट दिया खेल। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पीड़ित और कातिल दोनों परिवार लगा रहे बाबा से गुहार। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में छा गए योगी बाबा, मुंह पर लग गए ताले जो पूछ रहे थे यूपी में काबा। तो क्या अब देश मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी को देखना चाहता है? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब से योगी ने सत्ता संभाली है तब से योगी फुल एक्शन में है। कुछ ही दिन पहले योगी ने विधानसभा में शपथ ली और 48 घंटे के अंदर योगी का एक्शन भी शुरू हो गया। और इस एक्शन के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी ये पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा कांड हो जाने पर भी सरकार पर सवाल उठने की बजाय सरकार की तारीफ हो रही है। प्रयागराज में उमेश पाल केस में योगी का 1% एक्शन भी नहीं दिखा, लेकिन पूरे प्रदेश में जनता योगी के एक्शन से काफी खुश है। जनता को छोड़िए, उमेश पाल का परिवार भी कह रहा है कि सीएम योगी हैं तो किसी बात की टेंशन नहीं है। उमेश पाल के परिवार ने तो बसपा के नेताओं से भी कह दिया है कि उन्हें अब सिर्फ योगी पर भरोसा है। आखिर योगी इतने बड़े कांड को कैसे मैनेज कर रहे हैं? किस तरह योगी ने विपक्ष की कानून व्यवस्था को घेरने की रणनीति को ध्वस्त कर दिया? अगले 2.5 मिनट में हम आपको ये पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि योगी ने फोन करके यूपी की डीजीपी को ऐसा क्या ऑर्डर दिया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। 28 फरवरी को यूपी के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य को फोन किया। एसपी अनुराग के बगल में एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे। यूपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी इस बुजुर्ग से बहुत नर्म लहजे से बात कर रहा था। जानते हैं ये बुजुर्ग कौन था? ये बुजुर्ग थे संदीप निषाद के पिता, वो संदीप निषाद जो यूपी पुलिस का जवान था और उमेश पाल का गनर। 24 फरवरी को प्रयागराज में जब उमेश पाल पर गोलियां दागी गईं, तो गोली संदीप निषाद को भी लगी। गोलाबारी में बहादुर संदीप शहीद हो गए। योगी ने डीजीपी से कहा कि एक वीर जवान की बहादुरी को सम्मान मिलना चाहिए। डीजीपी ने आजमगढ़ की एसपी को संदीप के घर भेजा। डीजीपी ने फोन पर संदीप के पिता संत राम निषाद से बात की। बातचीत का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो में डीजीपी कह रहे हैं कि संदीप के परिवार का पूरा ख्याल पुलिस और सरकार रखेगी। अपनी बेटी की बहादुरी का जिक्र सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं। पूरा आजमगढ़ संदीप की बहादुरी पर गर्व करने लगा और योगी की कसीदे पढ़ने लगा। संदीप के पिता संत राम निषाद को भी उम्मीद है कि बेटी की शहादत का बदला योगी सरकार जरूर लेगी और जो भी संदीप की मौत का कसूरवार है उसे योगी मिट्टी में मिला देंगे। ये यकीन योगी ने यूं ही नहीं कमाया है। उमेश पाल केस में योगी उसी दिन चैंपियन और नायक बन गए थे जब विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ कर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी की आंखों के अंगारे बता रहे थे कि यूपी में हर माफिया का बुरा दिन शुरू हो चुका है। अब सुनिए योगी का वो एक्शन जिससे देखकर प्रयागराज की पब्लिक ही नहीं बल्कि माफिया अतीक की फैमिली भी दंग है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल केस से जुड़ी हर सीसीटीवी फुटेज को 100 बार चेक किया, एक एक चेहरे की पहचान की, शूटर के पते खंगाले और बदमाशों के घर की पूरी लिस्ट प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी है। जानते हैं ये लिस्ट क्यों दी गई है? इस लिस्ट को भेजने का एक ही मतलब है और वो है अपराधियों के घर पर बुलडोजर का एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिन जिन लोगों का नाम उमेश पाल को मारने की प्लानिंग में शामिल है, हर उस शख्स के यहाँ बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों की एक टीम तो अपराधियों के घर का नक्शा भी खंगाल रही है। खबर तो यहाँ तक आई है कि धूमनगंज और सिविल लाइंस में कुछ बिल्डिंग और घरों की पहचान की जा चुकी है। जैसे ही लखनऊ से फोन आएगा वैसे ही बुलडोजर का एक्शन दिखेगा। बीते मंगलवार अतीक की पत्नी ने योगी बाबा को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई थी, बाबा बचा लो। लेकिन माफिया अतीक की पत्नी ये भूल रही है कि अतीक को उसकी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी और योगी जो कसम खा लेते हैं उसे पूरा कर ही दम लेते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये पहली बार हो रहा है कि पीड़ित और कातिल दोनों का परिवार योगी से गुहार लगा रहा है। अब योगी देश में बुलडोजर बाबा के नाम से ब्रांड बन चुके हैं। योगी की दीवानगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब देश मोदी के बाद सिर्फ योगी को देखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर 24।